नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं, टाइम बहुत हो गया है और लेकिन मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग कल सुबह भी अगर देख पाएँ वीडियो को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहे मार्केट शुरू होने से पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स में अगर हम सिंपल एक चीज़ देखें, क्या देखना है हमको वीकली चार्ट्स पे, याद रखना एक ही बार में समझ लेना। और वीकली चार्ट्स में हमको ये देखना है कि मार्केट कितने हफ्ते तक गिरी है। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारा मार्केट जो है वो 7 वीक तक गिरा है। ठीक है, 7 हफ्ते तक गिरा है। कितना गिरा है? 7 हफ्ते तक गिरा है। अब मार्केट के अंदर जो पैटर्न होता है, एक सिंपल सा पैटर्न होता है। ठीक है, क्या होता है? ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी का पैटर्न होता है, करेक्शन पैटर्न इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल सी ये चीज़ है, आपको ये समझनी होगी। तो ए बी सी पैटर्न जो है, देखो दोस्तों, वहाँ पे पहले भी बना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये क्या है, ए बी एंड सी। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। जब भी करेक्शन होता है ना, तो वो इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाएगा। ये तो वीकली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर देखोगे आप तो ये 1 बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत लंबी गिरावट है। यहाँ पर भी देख सकते हो ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी सी के पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो आप, ए बी एंड सी। तो पॉइंट क्या है कि पैटर्न जो हैं, ए बी सी का पैटर्न जो है वीकली के ऊपर वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा है नहीं कि वो नहीं बनेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे गिरा ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी एंड सी। ठीक है, तो पॉइंट है सिंपल कि हो सकता है कुछ हफ्ते या कुछ दिन मार्केट होल्ड कर जाए, क्योंकि वीकली पैटर्न चार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, पर अल्टीमेटली अभी जो यहाँ पर कंप्लीट अगर दिख भी रहा है ये, तो ये अभी पूरी की पूरी वेव ए है। ठीक है, क्या है? वेव ए। जो मार्केट को हमारी जो साइकिल चल रही है, ठीक है, हमारी जो मार्केट की साइकिल चल रही है, ब्लू वाली छोड़ दो लाइनें, हमारी जो मार्केट की साइकिल अभी अवेलेबल है, ठीक है, और ये भी छोड़ दो। ठीक है, तो अभी जो हमारी मार्केट की साइकिल है, एक मिनट रुको दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हटा देते हैं अभी। हाँ जी, तो अब चेक करते हैं। तो जो भी मार्केट की साइकिल हमारी चल रही है, जो 2020 का बॉटम अगर मैं पकड़ूँ वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ से हमारी मार्केट की साइकिल के हिसाब से जो वेव हैं उसकी अगर मैं काउंटिंग करूँ तो ये है ए वेव, ये बी वेव है, ये सी वेव है। ठीक है, तो अभी जो हम चल रहे हैं वो वेव डी में चल रहे हैं। तो वेव डी, ठीक है, वो कम से कम आपका यहाँ तक तो मिनिमम आना ही आना पड़ेगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अब डायरेक्टली तो एक साथ क्या कहते हैं, मार्केट गिरेगा तो फिर तो मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मार्केट में कुछ लोग ट्रैप हो पाएँ। ठीक है, तो पॉइंट सिंपल है, जो पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर वो सिंपल समझ में आ रहा है कि ये है वेव ए, अब वेव बी बनेगी एंड देन वेव सी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से समझना, वीकली चार्ट है तो यहाँ पर वेव जो बी है वो कहाँ तक बन सकती है? वो वेव बी बन सकती है दोस्तों 50% तक, 24,770 का लेवल है आपके सामने 50% तक। और ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आ जाएगा, और ये कम से कम अगर मैं इसका टाइम फ्रेम निकालूं, ठीक है, मतलब यहाँ तक अगर मार्केट को पहुँचना है तो कितने दिनों में पहुँच सकता है? ठीक है, तो सिंपल है, 7 वीक के अंदर गिरा है तो इसका हाफ टाइम लगाओगे अगर आप, तो ये कम से कम 3 हफ्तों में जाके ये पूरा
हो जाएगा, जिसमें से ऑलरेडी एक हफ्ता हमारा पॉजिटिवली क्लोज हो चुका है। तो यानी कि नेक्स्ट 2 वीक, अगले 2 हफ्ते मार्केट कैन गो अप टू 50% लेवल, जो कि 24,770 तक है। लेकिन उसके लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी 24,000 के ऊपर, क्योंकि बिकॉज 24,000 जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब क्योंकि मार्केट 900 के लेवल पर पहुँच चुका है, क्लोजिंग भी दे चुका है वनडे के चार्ट के ऊपर, तो वनडे के चार्ट के ऊपर आपकी क्लोजिंग 24,000 के ऊपर मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये आगे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आपका 50% तक मार्केट पहुंच पाएगा। ठीक है, मार्केट क्या समझ में आ गया। लेकिन ये पहुंचेगा हाफ टाइम में, जो भी गिरा है ना मार्केट, वेव ए का हाफ टाइम में ही वेव बी बनेगा। तो 3 हफ्ते में बनना है, जिसमें से 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। 2 हफ्तों का टाइम जो है वो जो आपका मार्केट है वो और ले सकता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये वीकली चार्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। अब इसको वनडे पे चेक कर लो। ठीक है, फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वनडे पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वनडे पे जो है बहुत ज़रूरी क्यों है, देखो यहाँ पे वनडे पे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर वनडे के ऊपर एक लेवल है। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम जो मार्केट यहाँ से गिरी थी, ये जो हाई था आपका, ये था आपका 537 का, 540 लगा लो मोटा मोटा। ठीक है, तो 540 विल बी द इम्पॉर्टेंट लेवल ऑन द वनडे चार्ट। तो आपको एक रेंज मिल गई, क्या मिल गई, 24,540 से लेके, ठीक है, और जो 50% लेवल है वीकली पे वो कितना है, 24,770। ठीक है, दिस विल बी अ इम्पॉर्टेंट रेंज। ठीक है, जो कि जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, और यहाँ तक पहुँचने में मार्केट को 2 हफ्ते लग सकते हैं। अभी आपको लगेगा फ्राइडे की रैली देख के कि भाई ये तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अब विक्स बढ़ चुका है, बढ़ा हुआ है, विक्स तो घटा ही नहीं इस वाले अप मूव में, तो अब यहाँ पे टाइम बिताएगा मार्केट। ठीक है, टाइम बिताएगा मार्केट, और टाइम बिताकर ही, क्योंकि टाइम के बिना कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो टाइम बिताकर ही आपके ये लेवल्स दिख सकते हैं। तो मतलब मूवमेंट जो है बहुत स्लो होगी अगले 2 हफ्ते में, ये याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन जो वीकली वाले वर्क करते हैं ना लोग, वो तो बिल्कुल ही ख्याल रखना कि उनका डीके बहुत हैवी होगा। ठीक है, तो 2 हफ्ते में हमारे लेवल्स जो हैं वो ये निकलेंगे, याद रखना। तो मैं अभी भी बिल्कुल बुलिश होने के मूड में नहीं हूँ, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरा पैटर्न जो है वो अभी मेरे को कोई भी बुलिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। ये एक वीकली चार्ट्स के ऊपर एक डेड कैट बाउंस रैली है, जो कि आती ही आती है पैटर्न के हिसाब से। ABC का जो पैटर्न है, करेक्शन पैटर्न, वो आती ही आती है, और जितना A बनता है B कंप्लीट होने के बाद उतना ही C बनता है। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन रिएक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 20 जनवरी का जो डेट है, जो 20 जनवरी की जो डेट है, उससे पहले मार्केट का बॉटम नहीं बन सकता एज पर द एलियट वेव टाइमिंग। तो प्राइस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली, एलियट वेव की जो टाइमिंग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 जनवरी जो है वो अभी मेरा नहीं आया है। सो यहाँ पर 20 जनवरी को आने में अभी पूरा दिसंबर पड़ा है। ठीक है, और आधा जनवरी पड़ा है, तो 1.5 महीना पड़ा है। सो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग इन द एलियट वेव, याद रखना। प्राइस जो है वो वहाँ पे आएगा ही आएगा टाइमिंग के हिसाब से। सो द बॉटम इज़ नॉट फॉर्म्ड, मेरे हिसाब से बॉटम अभी नहीं बना है। बॉटम जो है वो बनेगा 20 तारीख के आसपास बनेगा, और ये लेवल, अगर ये लेवल टूटेगा, दिस इज़ माई कैलकुलेशन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो डाउ जोन्स का चार्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, तो डाउ जोन्स में ना अभी ऑल टाइम हाई पे चले जा रहा है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक डाउ जोन्स की जो आपकी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। सो ये एक बहुत अच्छा चांस है हमारी मार्केट के लिए, कि वो अपनी B वेव कंप्लीट करे, एंड देन आफ्टर दैट मार्केट सी वेव जो है वो A वेव के कम बराबर ही होगी। तो A वेव जो है वो आपकी 2,500 पॉइंट की बनी है, 2,500 से लेकर 3,000 पॉइंट की बनी है। सो व्हाट आई कैन सी कि 2 से 2,500 पॉइंट से ज़्यादा की
या 2 से 2,500 पॉइंट की सी वेव भी बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको फिर पेशेंस रखना पड़ेगा इतना बड़ा टारगेट खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बी वेव को अब कंप्लीट होना ही लाजमी है, बिना बी वेव के आपकी सी वेव नहीं बन सकती। और टाइमिंग अभी मार्केट के कंप्लीट नहीं हुए हैं, याद रखना 20 जनवरी का टाइम है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, मैं बहुत सिंपल सी बात है, मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी एक्टिव इन द मार्केट, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और ना ही रहूँगा इस बी वेव में, पहली चीज़। और अगर कोई भी ट्रेड लूँगा सो आई विल डू इंट्राडे अपसाइड ट्रेड्स, और वो भी ऑप्शन सेलिंग का, ना तो फ्यूचर और ना ही ऑप्शन बाइंग। इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ मैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेरे ट्रेड्स पोजिशनली हैं, मेरे सारे पोजिशनल मैंने ट्रेड्स आपको दे रखे हैं, वो हैं 30 जनवरी के, ठीक है। सो आई विल होल्ड दोज पोजिशनल ट्रेड्स, मैं उनको कोई बदलाव नहीं करने वाला, वो मैं होल्ड करूँगा। और जो मैं कमा पाऊँ, जो भी मैं कमा पाऊँगा वो इंट्राडे ही कमा पाऊँगा, जो मैं कमाऊँगा वो इंट्राडे ही कमाऊँगा, वो भी अपसाइड प्ले करूँगा। सो अब आप कहोगे मैं कि दोनों तरफ का व्यू है, नो, दिस इज़ नॉट दोनों तरफ का व्यू। पोजिशनली ट्रेड्स जो है वो मेरे होल्ड हैं 30 जनवरी के, एंड वाट एवर जो मैं अभी अप मूव प्ले करूँगा, क्योंकि देखो 2 हफ्ते अगर मार्केट में से बिल्कुल ही आउट होना है, दैट इज़ योर चॉइस। 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ कमा के निकलना है मार्केट से, इट इज़ माई चॉइस, ठीक है, ये मेरी चॉइस है। तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग से होगा, और वो भी 2 हफ्ते तक आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, वो भी अपसाइड के लिए करनी है, ठीक है। तो यानी कि 2 हफ्ते मार्केट ऊपर ही रहेगा, याद रखना। तो पुट सेलिंग की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे, एंड डैट इज़ ओनली फॉर इंट्राडे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है मेरा व्यू। और 2 हफ्ते मार्केट आपको परेशान कर सकता है, स्लो मार्केट चल सकता है, और साथ में जो वीकली ऑप्शन बायर्स हैं उनको रुला सकता है। सिंपल सी बात है, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और डाउ जोन्स का चार्ट मैं दिखाने वाला था आप लोगों को, मैंने उसकी भी कैलकुलेशन की हुई है। तो डाउ जोन्स की जो टाइमिंग है वो अगले 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट होने वाली है। उसकी जो ये देखो, ये वीकली चार्ट है ना, इस पर अगर मैं आपको फिबोनाची लेवल्स लगाऊं वीकली चार्ट्स पे, देन यू विल सी, ये देखो, अब देखो इसको, तो हम कहाँ खड़े हैं फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से? हम खड़े दोस्तों यहाँ पे 44,300 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, 161% का। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है अभी तक डाउ जोन्स की, और अगर इसके ऊपर जाता है सो यहाँ पर 44,200 से आपका यहाँ पर 1,500 पॉइंट की रैली और आएगी मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा किसी भी हालत में मार्केट में, बिकॉज दिस इज़ अल्टीमेट, 2.61 इज़ अल्टीमेट, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, नेक्स्ट 1 या 2 हफ्ते में मार्केट डाउ जोन्स का भी टॉप आउट कर जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली इसमें बकाया है डाउ जोन्स में, एंड व्हेन द मार्केट ऑफ यूएस विल आल्सो स्टार्ट टू फॉल, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट का टॉप डाउ जोन्स का बने और हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलती रहे, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट सिंपल है, जहाँ तक मैं यूएस मार्केट्स के चार्ट को देख रहा हूँ उनको भी अगर मैं कोरिलेट करूँ, ग्लोबल मार्केट चलाते हैं यूएस मार्केट के चार्ट्स, और अपना जो पैटर्न देखूँ जो इंडियन मार्केट का है, उसके हिसाब से यही है, अगले 1-2 हफ्ते पॉजिटिव रह सकते हैं बट स्लो रहेंगे। तीसरी चीज़ कि 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका यूएस मार्केट भी टॉप आउट करेगा। डाउ जोन्स का चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी चार्ट आप देख लेना खुद से। और हमारा 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी वेव बी जो इंडियन मार्केट की निफ्टी की है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो 1 से 2 हफ्ता तो आपको अब थोड़ा सा पेशेंस रख के करना पड़ेगा काम, ठीक है। दिस इज़ व्हाट मतलब माय थिंकिंग, जो मैं चार्ट पैटर्न रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। रिवर्सल लेने के लिए मार्केट के जो ये आपका डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई है, डैट इज़ मतलब वो आपका बॉटम में ही होना चाहिए था, ठीक है, बॉटम में ही होना चाहिए था। क्या
मगर मतलब बॉटम में ही आपका यूएस मार्केट टॉप पे नहीं होनी चाहिए थी अगर मार्केट का इंडियन मार्केट का बॉटम बनना है तो। ये चीज़ आप कोरिलेट करके देखना। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया, सारी चीज़ क्लियर कर दी मैंने। ठीक है, और बैंक निफ्टी कभी कहीं नहीं गया। बैंक निफ्टी उसी रेंज में घूमा हुआ है जिसमें आपका था। मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी। ये देखो, बैंक निफ्टी हैज़ नॉट मूव एनीवेयर। ठीक है, बैंक निफ्टी कहीं नहीं घूमा है, सेम रेंज है। ठीक है, इस रेंज में ही घूम रहा है। सो घूमने तो इस रेंज में ही, ये जो रेंज है अपसाइड वाली, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो पिछला हाई है ये वाला, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रेंज। ठीक है, तो मार्केट कैन गो अप टू दिस रेंज ऑल्सो इन द नेक्स्ट 2 वीक। किसका? बैंक निफ्टी का। ठीक है, ख्याल रखना, इंपॉर्टेंट था, बता दिया। नेक्स्ट 2 वीक के लिए ऑप्शन बाइंग इज़ थोड़ी सी, मतलब ऑप्शन बाइंग जो है डीके करेगा हैवीली, याद रखना। इसलिए मैंने आपको 30 जनवरी के ट्रेड्स दिए हैं। एंड 2 हफ्ते तक आप जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ के करें। और अपसाइड के टारगेट्स अभी थोड़े से मिल जाएंगे आपको, 400-500 पॉइंट के जो बकाया हैं। ठीक है, बाकी टाइम डीके बहुत स्लो मूव रहेंगे। ये समरी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, किन किन चीज़ों पे ख्याल रखना है मैंने आपको सबको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर यूएस मार्केट को जरूर ट्रैक कर लेना, उसके टॉप्स लगने वाले हैं यूएस मार्केट के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।